हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 134 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में जाए और यह प्रश्न आ जाए और इसका आंसर आप ना लिख पाए। ओके। और जैसा कि जानते हैं कि मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से उन सभी वीडियो को लेकर आता हूं जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं जिन प्रश्नों के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती है। मैं ऐसे ही प्रश्नों को सिलेक्ट करता हूं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के आधार पर और उन सभी प्रश्नों को आंसर के साथ लाने का प्रयास करता हूं। ओके, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न आता है एग्ज़ाम में कि आर्य समाज के बारे में आप क्या जानते हो, वर्णन करें। ओके, आर्य समाज के बारे में आप क्या जानते हो। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको लिखने होंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में किया था। हो गया एक लाइन। क्या लिखेंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती उत्तर भारत में समाज सुधारक के रूप में काफ़ी ज़्यादा विख्यात थे और समाज सुधारक के रूप में वे जाने जाते थे उत्तर भारत में। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इन्होंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से समाज सुधार कार्य किए जो लोगों के हित में था। इन्होंने लोगों के हित को ध्यान में रखकर अपने जीवन काल में अनेक सामाजिक सुधार जैसे जो कार्य हैं उन्होंने किए। कौन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे किसके विरोधी थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि मूर्ति पूजा अंधविश्वास पर आधारित है। स्वामी दयानंद सरस्वती मानते थे कि मूर्ति पूजा जो है अंधविश्वास पर आधारित है, इसलिए वे मूर्ति पूजा का अपने जीवन में विरोध करते थे। इसके अलावा दयानंद सरस्वती ने बहुदेवतावाद को भी कभी नहीं मानते थे। ये बहुदेवतावाद को नहीं मानते थे क्योंकि इनका मानना था कि इस संसार में जो है ईश्वर एक ही है, यानी कि ये बहुदेवतावाद को छोड़कर एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। तो हम कह सकते हैं कि दयानंद सरस्वती जो है वह बहुदेवतावाद के विरोधी थे। इन्होंने अपने जीवन में अंतर्विवाह और महिलाओं के हित में बहुत अनेक कार्य किए। यह आपको याद रखना है अपने मन में, ओके, अपने दिमाग में याद रखना है कि इन्होंने अपने जीवन में अंतर्विवाह और महिलाओं के हित में अनेक कार्य किए। इन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अनेक सामाजिक सुधारक जैसे इन्होंने कार्य किए। आर्य समाज में जितने भी लोग थे आर्य समाज में, जो लोग आर्य समाज में रहते थे, आर्य समाज के सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने आर्य समाज का विकास करने के लिए, आर्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वह भूमिका केवल भूमिका ही नहीं थी, बल्कि उस लोगों ने अपनी मेहनत के बदौलत, अपने समाजिक सुधार जैसे कार्यों के बदौलत जो है आर्य समाज को आगे बढ़ाने में हेल्प उन्होंने किया। ओके, आर्य समाज जातिवाद को कभी नहीं मानती थी। मैंने वहाँ पे गलत कर दिया है, वहाँ पे होगा आर्य समाज जो है जातिवाद को कभी नहीं मानती थी। जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे आपको ये याद रखना है, कभी। ओके, तो आर्य समाज जो है जातिवाद को कभी नहीं मानती थी, क्योंकि बल्कि सभी धर्मों को समान भाव से देखती थी। ये आपको याद रखना है कि आर्य समाज जो था, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, और इनका मानना था कि संसार में जो है समाज में जो है जातिवाद का जो भेदभाव है यह गलत चीज़ है, इसको नहीं मानना चाहिए। बल्कि इस समाज में जितने भी धर्म हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, चाहे वह अलग अलग कास्ट के क्यों ना हो, सभी लोग एक ही ईश्वर के संतान हैं और सभी धर्म को और सभी
मनुष्य को, सभी जाति के लोगों को इक्वली जो है हमें देखना चाहिए। ये ऐसा विचार, ऐसा सुविचार जो है हमारे दयानंद सरस्वती जी के जहन में भी था। ओके, हम तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कितना आसान से आसान तरीके से आप लोगों को समझा दूँ अपने लैंग्वेज में। और थोड़ा सा अगर हम हेजिटेशन हो हमें तो प्लीज़ क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप जो है बिना लेट किए, बिना देरी किए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जो है उस लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि इसके रिगार्डिंग और भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वे सभी भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। इसका लिंक्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और चैनल पे आपका अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो हैं। अगर आपको जो BA कर रहे हैं या BAG कर रहे हैं या BA या BSc कर रहे हैं, तो आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो मिल जाएंगे आंसर के साथ। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।